नमस्कार मैं अंजना और आप देख रहे हैं द भारत टाइम। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। रिश्ते सुधारने के लिए अब भारत नहीं बढ़ाएगा पहला कदम, शशि थरूर की पाकिस्तान को दो टूक। शशि थरूर ने कहा कि भारत अब पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने के लिए पहला कदम नहीं उठाएगा। बार बार धोखे के बाद भारत को धैर्य जवाब दे चुका है। पाकिस्तान को अपनी जमीन से आतंकी नेटवर्क खत्म करना होगा। भारत ने हमेशा अमन की कोशिश की मगर पाकिस्तान ने हर बार धोखा दिया। थरूर ने 2008 के मुंबई हमलों का भी जिक्र किया। भारत अब पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने के लिए पहले कदम उठाने का इच्छुक नहीं है। बार बार धोखे और विश्वासघात के बाद भारत का धैर्य जवाब दे चुका है। यह बयान कांग्रेस के सीनियर लीडर और तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर ने मंगलवार को दिया है। उन्होंने साफ कहा कि अब बारी पाकिस्तान की है कि वह अपनी जमीन से चल रहे आतंकी नेटवर्क को खत्म करके अपनी नीयत साबित कर। थरूर पूर्व राजदूत सुरेंद्र कुमार की किताब विद इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस टुडे को लॉन्च के मौके पर बोल रहे थे। थरूर ने कहा कि भारत ने हमेशा अमन की कोशिश की मगर हर बार पाकिस्तान की तरफ से धोखा मिला। उन्होंने इतिहास के पन्ने पलटते हुए कहा कि जवाहरलाल नेहरू का 1950 में लियाकत अली खान के साथ समझौता, अटल बिहारी वाजपेयी की 1999 में लाहौर बस यात्रा और नरेंद्र मोदी का 2015 में लाहौर दौरा, हर बार भारत की दोस्ती की कोशिश को पाकिस्तान ने दुश्मनी से जवाब दिया। थरूर ने सख्त लहजे में कहा, पाकिस्तान के रवैये को देखते हुए अब पहले कदम की जिम्मेदारी उनकी है। उन्हें अपनी जमीन पर चल रहे आतंकी ढांचे को खत्म करके अपनी सच्चाई दिखानी होगी। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा, आखिर क्यों पाकिस्तान इतनी आतंकी कैंपों को बंद करने में गंभीर नहीं है? सबको पता है कि ये कैंप कहाँ है। संयुक्त राष्ट्र की कमेटी के पास 52 व्यक्तियों, संगठनों और ठिकानों की लिस्ट है। पाकिस्तान को भी ये मालूम है। थरूर ने आगे कहा, इन कैंपों को बंद करें, इन आतंकियों को गिरफ्तार करें और गंभीर इरादा दिखाएं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो भारत इसका जवाब देने में पीछे नहीं हटेगा। मगर अब भारत पहले कदम नहीं उठाएगा। 2008 के हमले में पाकिस्तान का हाथ। 2008 के मुंबई हमलों का जिक्र करते हुए थरूर ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के शामिल होने के पुख्ता सबूत दिए थे जिसमें लैब इंटरसेप्ट और डोसियर शामिल थे। इसके बावजूद एक भी मास्टरमाइंड के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि भारत के हमलों के बाद असाधारण संयम दिखाया मगर बार बार के उकसावे की वजह से भारत को 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदम उठाने पड़े। थरूर ने अपनी किताब एक्स इंडिका यानी 2012 का हवाला देते हुए कहा, मैंने चेतावनी दी थी कि अगर मुंबई जैसे हमले दोबारा हुए और पाकिस्तान की संलिप्तता साफ हुई तो 2008 जैसे संयम दिखाना नामुमकिन हो जाएगा। और वही हुआ। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार, खासकर भारत जो पाकिस्तान के बार बार धोखे झेल चुका है, वह अपने नागरिकों और मासूम पर्यटकों पर हमले बर्दाश्त नहीं कर सकती। अमेरिका और वियतनाम का दिया उदाहरण। थरूर ने जोर देकर कहा कि सीमा पर शांति और सुकून हमारे राष्ट्रीय हित के लिए जरूरी है। उन्होंने फ्रांस और जर्मनी के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सुलह और अमेरिका वियतनाम के रिश्तों का उदाहरण देते हुए कहा कि दुश्मन भी दोस्त बन सकते हैं। इस चर्चा में पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल, भारत के पूर्व पाकिस्तान राजदूत TCA राघवन, पूर्व सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर और शिक्षाविद अमिताभ मट्टू भी शामिल हुए। अब तक के बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के नमस्कार और देखते रहिए द भारत टाइम।